नमस्कार, आर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। आज का मुद्दा विकास से जुड़ा है और बात हम करेंगे रायबरेली की कि रायबरेली में किस सरकार ने क्या विकास कार्य किए, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में दो पैनलिस्ट मौजूद हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए सुनील सिंह जो मौजूद है, वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जो है कांग्रेस के प्रवक्ता विनय द्विवेदी जी मौजूद है। सीधा सवाल पे जाते हैं कि आखिर रायबरेली का विकास किस पार्टी ने कितना किया और किसने ब्रेक लगाई। विनय जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि अगर रायबरेली की बात की जाए तो आजादी से लेकर अब तक रायबरेली में कांग्रेस की ही सबसे ज्यादा जो सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही है। तो विकास की बात की जाए तो रायबरेली में जो भी विकास हुआ किस पार्टी ने किया, आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। रोहित जी, रायबरेली में इसमें कोई दो राय नहीं कि रायबरेली में जो नुमाइंदगी लोकसभा की रही है वह अधिकांश कांग्रेस के हाथ में रही है, लेकिन आप ये समझिए कि दूसरों के भी हाथ में रही है। लेकिन उसके बावजूद आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि यहाँ पर विकास जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ने करवाया, किसी पार्टी ने नहीं बल्कि व्यक्ति विशेषों ने करवाया। जैसे रायबरेली का प्रथम चरण का जो विकास था वह इंदिरा जी ने करवाया था, और उसके बाद द्वितीय चरण का जो विकास हुआ है वह सोनिया जी के द्वारा हुआ है। तो 1984 से लेकर, जैसे इंदिरा जी 1984 में शहीद हो गई थी, 1984 से लेकर 2004 तक, चूंकि 2004 में सोनिया जी यहाँ पर चुनाव लड़ने आई, इस बीच 20 साल पूरी तरह से यहाँ का विकास ठप रहा, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। जो भी हुआ था उसके 1984 से पहले हुआ था अथवा 2004 के बाद हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली, तो रायबरेली वीवीआईपी जिले में शुमार है। लोगों के मन में जो बाहरी जनपद के लोग, उनको लगता है रायबरेली बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन रायबरेली की चाहे सड़कों की बात की जाए, यहाँ पे फैक्ट्रियों की बात की जाए, तो सारी दुर्दशा रायबरेली में देखने को मिलती है। तो क्या कहेंगे सुनील जी, आखिर रायबरेली का विकास क्यों नहीं ठीक से हो पाया? जिस गज से होना चाहिए था विकास, उस गज से क्या रायबरेली का विकास हुआ है? देखिए रोहित जी, अभी भाई साहब ने कहा कि 2004 से मैडम सोनिया गांधी यहाँ सांसद हुई, 2004 से विकास के पहिया शुरू हुआ। मैं दादा विनय द्विवेदी जी से कहना चाहूँगा कि 2004 के पहले भी कांग्रेस, ज़्यादातर रायबरेली में कांग्रेस की ही सरकार रही है, और 2004 से और 2014 तक तो अनवरत कांग्रेस की सरकार रही है। और रायबरेली ऐसा जिला है जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन रायबरेली के साथ चाहे 2004 से ले लो, 2014 तक की हम बात करें, पीछे ना जाकर के हम 2004 ही पे आते हैं, 2004 से 14 की बात करें, सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में थी। रायबरेली को चाहती तो विकास से गली खलिहान, खेत और सड़कें, पानी, बिजली की जो दिक्कतें हुई हैं वो दिक्कतें ना होती। रायबरेली में पानी, बिजली, सड़क, इसको लेकर के आप देखिए तो सड़क भी गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। फैक्ट्रियों की बात ले लें तो फैक्ट्री 26 फैक्ट्रियों में जो है ताला लग चुका है, लगा उन्हीं की सरकार में लगा है। 26 फैक्ट्रियां रायबरेली तो में। आपकी सरकार में ताला खुल क्यों नहीं गया भाई? ताला खुलेंगे, ताला खुल रहे हैं। विकास हर एक, देखिए अभी हम आएंगे उस मुद्दे पे कि रायबरेली में चाहे सड़क को लेकर के हो, चाहे पानी को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर के हो, चूंकि जब 2004 से और 14 तक केंद्र में सरकार यूपीए की थी, तो सड़क को लेकर आपके डिप्टी सीएम ने बोला था कि सड़कों पे गड्ढे दिखाई पड़ेंगे, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सड़कों पे गड्ढे, गड्ढों पे सड़क, ये खुद आप कह रहे हैं कि सड़क की दुर्दशा है, आज भी दुर्दशा है। जिस सड़क पे निकल जाएगी अभी भी दुर्दशा दूर नहीं हो पा रही है। आज दुर्दशा नहीं है रोहित जी, आज सड़कें जो है माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री केशव जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधा इंगित अधिकारियों कर दिया कि कहीं भी अगर हमको गड्ढे दिखाई पड़ेंगे तो अधिकारी बक्से नहीं जाएंगे। आज पूरे रायबरेली में, हम रायबरेली जिले की बात करते हैं तो रायबरेली जिले में आज कहीं भी गड्ढे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हर जगह जो है, उदाहरण के तौर पर आप जिस सड़क से गुजरते हैं, जिधर आपका आवाज पड़ता है, वही सड़क आप ले लीजिए, वही पूरे गड्ढों में तब्दील है। अमावा रोड पूरी गड्ढों में तब्दील है। आप ये डी रोड देख लीजिए, गड्ढों में तब्दील है। लेकिन हम मेन विकास की बात कर रहे हैं कि रायबरेली वीवीआईपी जिले में शुमार जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत, क्या विनय जी आपको लग रहा है कि जमीनी हकीकत में जो है रायबरेली वीवीआईपी है या हो पाया है? देखिए, जो अभी ये हो रहा था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, मौजूदा जो सरकार है वह भ्रष्टाचार रूपी गड्ढे में खुदे डूबी हुई, खुदे गिरी हुई है। सवाल इस बात का है कि यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से बताया, मैं स्पष्ट फिर से कर दूं कि
रायबरेली में अगर किसी ने विकास करवाया है तो वह केवल गांधी परिवार ने करवाया है। कांग्रेस की भी यहाँ अगर नुमाइंदगी उनके अलावा कोई भी था यहाँ, चाहे शीला कौल जी थी, चाहे अन्य कोई भी था कांग्रेस से, तो वह विकास नहीं करवा पाया। भाजपा का भी 2 बार यहाँ सांसद रहा, वो भी विकास नहीं करवा पाया। विकास सिर्फ और सिर्फ इंदिरा जी ने करवाया है और सोनिया जी ने करवाया है। इंदिरा जी ने तब अपने दौर में करवाया था तो रायबरेली की किस्मत बदल गई थी, तब इतनी फैक्ट्रियां लगी थी, इतना रोजगार जनरेट किया गया था। आज की तारीख में 2004 से जब से सोनिया जी आई हैं, सोनिया जी अगर यूपीए की सरकार उनकी थी तभी तो वह 12,000 करोड़ की रुपए की यहाँ योजना लगाने में सफल रही। लेकिन आरोप फिर भी लगते हैं ना कि मतलब जब योजनाएं वो लेके आई, चाहे रेल कोच ले लीजिए, चाहे एम्स ले लीजिए, रेल कोच के नाम पे उन्होंने 2 चुनाव जीते, 2 चुनाव लड़े उसी चुनाव रेल कोच के नाम पे। तो आखिर ऐसा क्या रहता है कि मतलब एक जब पंचवर्षीय आती है तो आप घोषणाएं कर देते हैं, और दूसरी पंचवर्षीय आती है तब निर्माण होता है उसका। देखिए रोहित जी, आप रायबरेली में रहते हैं, यहाँ के निवासी आप भी हैं, यहाँ के राजनीतिक हालातों को आप भी बखूबी समझते हैं। सोनिया जी 2004 में जब यहाँ बनती हैं अध्यक्ष, अरे वो लोकसभा सदस्य, तब आप बसपा की सरकार ने कुछ नहीं करने दिया और 2012 तक कुछ नहीं करने दिया, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने से पहले जमीन का अधिग्रहण होता है स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन 12 के बाद सपा ने तो धक्का जरूर लगाया ना विकास पे, उसने जमीन उपलब्ध कराई। चाहे आप एम्स की बात कर लीजिए, चाहे रेल कोच की बात की जाए, तो उस जमीन में सहभागिता तो सपा गवर्नमेंट ने तो किया ही था आपके साथ में। फिर भी वीवीआईपी जिला सिर्फ कहने के लिए जमीनी हकीकत में क्यों नहीं हो पाया अभी? भाई वही मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि एक सांसद 12,000 करोड़ रुपए की आपके जिले में योजनाएं दे चुका है, इसके बाद एक सांसद के हाथ में और कितना रहेगा? भाई 2014 के बाद देखिए सरकार है नहीं, तो उसके बाद 1 रुपया, क्योंकि अब केवल वो सिर्फ और सिर्फ सांसद हैं। सांसद का बजट 3 करोड़ रुपया साल का, वो 3 या 5 करोड़ रुपए निधि के होते हैं। 5 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने 2014 तक जितना भी हो सकता 5 नेशनल हाईवे दिए, एम्स जैसी स्वास्थ्य सुविधा रायबरेली को दी, आज भी अधूरी नहीं रेल कोच दिया। देखिए अधूरी तो इसलिए कि 2012 में प्रदेश गवर्नमेंट ने जमीन हैंडओवर करी, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद 200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया, उसका निर्माण कार्य चालू हुआ। जब यूपीए गवर्नमेंट में 1 साल के भीतर 200 करोड़ रुपए का वहां पर निवेश हो चुका था, वहां उपभोग हो चुका था, बकायदा पूरा जितना भी वहां पर जो स्टाफ का हाउसिंग जो सेक्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। 2014 में भाजपा की सरकार आती है और फिर उसके बाद फिर वही पुराना जैसे कि होता है कि वो बदले की भावना से काम चालू हो जाता है, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 2019 में अभी इन्होंने बजट भेजा, नहीं तो 4 साल वहां का काम ठप रहा। सुनील जी क्या कहेंगे जिस हिसाब से बजट की बात आ रही है कि आपकी सरकार जो है द्वेष भाव से काम कर रही है रायबरेली के लिए? दादा पहले तो हम एक दादा के प्रश्न का जवाब देंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार, सूब बोले चलनी बोले जिसके 72 छेद। कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो देश में पर डे आप पेपर उठा के पढ़ते थे तो घोटालों की बाढ़ जैसी थी। आसमान से लेकर के जमीन में पाताल तक का अगर घोटाला किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं, पूरा देश जानता है। कांग्रेस घोटाले के ऊपर घोटाला कर रही थी, जितने हम लोग जीरो नहीं लिख पाएंगे। 76,000 करोड़, 77,000 करोड़, ऐसे करोड़, 1000 करोड़ की जिनको अभी हम लोग जीरो नहीं लिख पाएंगे, इतने 1000 करोड़ का घोटाला अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। 2014 में जब 27 मई को 2014 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब संभालते हैं कुर्सी, तब देश में एक बदलाव की लहर दिखाई पड़ती, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन रायबरेली अभी भी उसी तरह ना, रायबरेली कांग्रेस गवर्नमेंट ने बदल पाई, योजना आई, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में वही स्थिति है, वही कच्चा कैसे चल रहा है। अभी पूरी सुचारू रूप से नहीं चल पाया। रायबरेली में दादा 1 सेकंड का समय लेंगे। रायबरेली एम्स की बात अभी दादा ने कही, एम्स और रेल कोच की बात कही। रेल कोच में 2004 में भूमि पूजन करा करके एक चुनाव लड़ने का काम किया माननीय मैडम सोनिया गांधी। उसके बाद 2009 में जो है दीवार खड़ी की, लिंटर नहीं पड़ा तो दूसरा चुनाव लड़ गए। 12 में जो है जब विधानसभा का चुनाव आया तो क्या किया, फार्म बंटवा दिए कि नौकरी देंगे। नौकरी के नाम पे जो है रायबरेली को धोखा देने के, रायबरेली की जनता को धोखा देने का काम कांग्रेसियों ने किया, और फार्म बंटवा करके जो है विधानसभा जीतने का, जो 2-3 विधायक जीते हैं इनके गुमराह पे जीते हैं। आज रायबरेली की जनता जाग चुकी है, और अभी हाल में ही चुनाव था 2019 का, आपने देखा है
कि जिस तरह जो है इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने खेल किया है नोटों का और वोटों, जिस तरह उन्होंने कार्य किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रत्याशी ने तब भी आपको तगड़ी टक्कर दी थी। आपको आपकी पार्टी का प्रत्याशी नहीं मिल पाया, जो आपके पार्टी में आयातित प्रत्याशी को लेकर मैदान में उतार दिया आपने। नहीं, हमारी पार्टी में भाजपा के कार्यकर्ता थे, बीजेपी कार्यकर्ता थे और चुनाव ताकत से लड़े और चुनाव नहीं, वो तो उसके पहले कांग्रेसी भी थे ना, कांग्रेसी लाइव, उसके बाद बीजेपी में उनको लड़वाया गया। देखिए रोहित जी, कांग्रेसी तब थे, आज उनकी विचारधारा बीजेपी में है, आज बीजेपी में उन्होंने ताकत से चुनाव लड़ा और चंद। विनय जी, वैसे आपके ऊपर जो है कई गंभीर आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं सुनील सिंह द्वारा, तो क्या कहेंगे जिस हिसाब से आरोप की केवल चुनाव के मद्देनजर ही आप विकास का गांधी परिवार ने कराया? जी देखिए, ऐसा है कि हम छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करते, हम मोदी और ये फलाने वाला धमाके की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सवाल इस बात का, वो नेशनल स्तर के नेता, उनका नेशनल स्तर पर लोग जवाब दे रहे हैं, तो बात केवल हम रायबरेली की करेंगे, क्योंकि हमारे पास, हमने फिर बताया, क्योंकि मैं रायबरेली का निवासी हूं और रायबरेली के विकास में या रायबरेली के विकास की रुकावट में मेरा नफा नुकसान दोनों है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि रायबरेली के प्रति हमारे भाजपा के मित्र हैं, ये गंभीर हों, इनके नेता आते हैं, ये लोग केवल बटरिंग करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, यशस्वी हो फलाना फलाना, सब जितना भी विश्लेषण है वो सब हिंदी भाषा कोश में खत्म हो जाता है, इतना ज्यादा ये लोग बटरिंग करते हैं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि साहब, आपके हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का नफा नुकसान यहाँ की विकास योजनाओं पर आधारित है, इसलिए यहाँ की विकास योजनाओं से संबंधित अपने नेताओं से बात करिए, उन पर दबाव डालिए कि जल्दी से जल्दी बजट दें, जल्दी से जल्दी काम हो, क्योंकि 2014 के बाद, जो 2014 तक नेशनल हाईवे बन चुके थे, कि उसके बाद फिर 2014 के बाद कोई भी नेशनल हाईवे में काम नहीं, जैसे लालगंज वाला अपूर्ण था, उसमें काम नहीं लगा, फैजाबाद वाला अपूर्ण था, उसमें काम नहीं लगा, बाकी चाहे सलवन वाला नेशनल हाईवे हो, चाहे सुल्तानपुर, चाहे लखनऊ, चाहे इलाहाबाद, यह चाहे फतेहपुर, यह सब नेशनल हाईवे यूपीए गवर्नमेंट 2014 से। अच्छा सुनील जी, सवाल आपसे उठता है कि कांग्रेस ने गिना दी हमने ये एक विकास कार्य किए, बीजेपी ने क्या किया रायबरेली के लिए? बीजेपी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ रायबरेली के लिए क्या किया, आप ये बता। ये एक भी विकास योजना नहीं गिना सकते रायबरेली में, एक विकास योजना। रायबरेली के लिए आपको रोहित जी मैं बता दूं, रेल दोहरीकरण का कार्य अनवरत तेजी से चल रहा है। अरे भैया, वो पहले से चल रहा है, वो यूपीए गवर्नमेंट के समय उसका बजट अलॉट हो गया था, सीमांकन हो गया था, काम चालू हो गया था। आज सरकार हमारी है, आज सरकार में हमारा जिस तरह से तेजी से कार्य हो रहा है, आपके यहाँ शिथिलता सदैव रही। आप सपा और बसपा की बात अभी किए थे, तो आपकी सरकार ने क्या कर दिया, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। एम्स एक जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी अभी अधर पे लटका हुआ, वो भी नहीं सुचारू रूप से चल पा रहा है। अगर सरकार आपकी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी, तो ये एम्स क्यों नहीं चल पा रहा है भाई? रोहित ये भी बड़ा सवाल है। रोहित जी, हम लोग गुमराह करने वाले नेता नहीं हैं, हम लोग संस्कारिक हैं। अभी दादा ने कहा कि ये बटरिंग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग दादा हमारे कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं। बटरिंग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। बटरिंग नहीं है। दूसरी चीज मैं इसी टॉपिक में बात करूंगा कि राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है और आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको जो है प्रधानमंत्री चोर के नाम से पुकारा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? राजनीति में गंदी बात क्यों? राजनीति देखिए, राजनीति यहाँ विकास की बात और रायबरेली के पर्सनल विकास हो रहे हैं, हम बड़े नेता हैं, हम उन पे न जाकर नहीं, तो जब सवाल उठता है विकास का तो आप गंदी बात पे आप लोग आ जाते हैं कि मतलब कि कोई चोर बोलता है तो कोई जो है उनको पप्पू बोलता है, तो इस तरह की बातें विकास का मामला करके आप इस तरह की बातों में क्यों आ जाते हैं? जैसे दादा भी बटरिंग वाली बात, उसमें मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, ये हम लोग संस्कार हैं। आपके यहाँ 2004 से 14 तक सरकारें रही, बसपा और सपा, जो अभी 14 के बाद आपकी आप भी एक विकास कार्य गिना दीजिए। अभी दादा ने कहा कि 2000 उसके बाद जो है 12 में या 2007 में 7 में बहन जी की सरकार थी, उस लिए विकास और अरे बहन जी थी, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, दोनों माननीय मुलायम सिंह जी हो, आप ही तो केंद्र में उनको सपोर्ट किए थे, आप ही के द्वारा आपका जो आदेश निर्देश। यहाँ जब चुनाव की बात आती है तो आप तीनों लोग एक हो जाते हो। रायबरेली में जो है किसको प्रत्याशी उतारना है, किसको लड़ाना है, आप तीनों लोग एक होकर चुनाव बीजेपी ने रायबरेली के लिए क्या किया? केवल एक कार्य हमको गिना दीजिए, बीजेपी ने रायबरेली के लिए ये योजनाएं दी। बीजेपी के मूलभूत जो भी हैं, चाहे हम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हा देने का कार्य हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य हो, चाहे कोई फैक्ट्री जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची तो बिजली घर में बिजली पहुंचाने का कार्य हो, और चाहे एम्स में जो है माननीय मैडम सोनिया गांधी ने एक्वायर करके जमीन जो जिस तरह
करे उसको अधर में छोड़ दिया, चाहे उसके विकास का कार्य हो। आज अभी भी एम्स, ठप है, आज अभी भी ठप है। क्या बात माननीय रोहित जी, आप देख लीजिए एम्स का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, और एम्स और रेल कोच अत्याधुनिक कारखाना के रूप में आज विकसित हुआ है। नए रेल कोच में भी ऐसे जो है बाउंड्री के नाम पे और जो है भूमि पूजन के नाम पे खाली अच्छा, गुमराह बीना किया जी, जाता है। आखिरी सवाल आपसे है कि कब रायबरेली जो असल में वीवीआईपी जिला कहा जाने लगेगा? क्योंकि कहा तो जरूर जाता है, लेकिन धरातल पे वीवीआईपी क्यों नहीं दिख पाया, क्या कारण रहा है? एक बात रोहित जी समझिए, सवाल इस बात का है कि रायबरेली या कोई भी जगह हो, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार होनी चाहिए। जिस तरह 2014 के बाद ब्रेक लग गया यहाँ, इसकी वजह से व्यवधान आता है। अच्छा, नंबर एक। नंबर दो कि जो केंद्र सरकार है वह अपने हिस्से का ही तो काम कर सकती है। वह नगर पालिका नहीं हो जाएगी, वह राज्य सरकार नहीं हो जाएगी, वह ग्राम सभा नहीं हो जाएगी। भाई, जो प्रधान के स्तर का काम है वो प्रधान करेगा, जो नगर पालिका के स्तर का काम है वो नगर पालिका करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट के हेड का काम है वो करेगा। क्योंकि केंद्र सरकार से आप नाली खनिजों के लिए थोड़ी यहाँ पैसा भेज सकते हो भाई। आप केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे बना सकते हो। सो उन्होंने इस जिले को पूरे जितने भी सीमावर्ती जिले हैं सबसे उन्होंने जोड़ दिया। ऐसा कोई जिला बता दीजिए मुझे रायबरेली के अलावा जिसमें 5-5 नेशनल हाईवे हो। उनके हाथ में एम्स था, उन्होंने आपके यहाँ मुश्किल से भाई एक गोरखपुर हो, एक रायबरेली, पूरे प्रदेश में आपके पास 2 एम्स हैं, इतनी बड़ी उन्होंने योजना दे दी। रेल कोच आप देख लीजिए, पूरे देश में मुश्किल से 2-3 रेल कोच हैं, उसमें से एक इतनी बड़ी प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ दे दिया। तो जो उनके हाथ में है उन्होंने दिया, और जो दिया वो साहब आप सालों उसका उपभोग करोगे। फिर भाजपा कांग्रेस नहीं रहती। नेशनल हाईवे में जब आप तो ये फैक्ट्रियां, रायबरेली की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, अगर सरकार फैक्ट्रियों पर भी ध्यान दे तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक बात और जानिए, फैक्ट्रियों का मामला रोहित जी ये होता है कि जो सन 70-75 के दशक में फैक्ट्रियां खुली, तब का प्रोडक्ट दूसरे थे, तब की मशीनरी और टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। तो आपके पास जमीन है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उस पर भी यूज किया जा सकता था, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट। आप बताइए भाई, फैक्ट्री के नाम पर हमने बताया ना कि रेल कोच हमने लगाया। अब रेल कोच लगाया तो रेल कोच पे रायबरेली के कितने लोग काम कर रहे हैं, हमको ये बताइए आप। भैया 1500 लोगों ने जमीन दी। केवल पूरे देश में रायबरेली एक ऐसा जिला है जहां पर रेल कोच फैक्ट्री लगी तो यहाँ के 1500-1600 लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा जहां भी रेल फैक्ट्री लगी, भूमि का अधिग्रहण हुआ, वहां किसी को नौकरी नहीं दी गई। चलिए, पूरी बहस का जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप। क्योंकि जिस हिसाब से चाहे वो बीजेपी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, लेकिन रायबरेली वीवीआईपी जिला सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही आज भी है। हकीकत पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल नाम है वीवीआईपी जिला, और वीवीआईपी जिले में रायबरेली शुमार है, लेकिन हकीकत पे धरातल पे सब कुछ आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा, सब कुछ गायब दिखाई पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।